इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष के बजट का ऐलान कर दिया और बजट के ऐलान में साफ तौर पर इस बात की भी जानकारी हमको मिलती हुई नजर आ रही है कि सोने और चांदी के सामानों में इजाफा होगा, उनकी कीमतों का। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जैसे ही सोने और चांदी की कीमतों के इजाफे की बात सुनाई पड़ी, उसके तुरंत बाद जो भी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके थे, चाहे हम गोरखपुर की बात करें, आगरा की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर कानपुर की बात करें, यहां पर खरीदारी बहुत ज्यादा होती है सोने की। लिहाजा यहां पर रिकॉर्ड तेजी हमें देखने को मिली है। बाजार की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है सोने और चांदी के जेवरों को लेकर। वहीं उसके साथ ही साथ भारतीय सराफा बाजार ने 1 जनवरी यानी आज ही के दिन के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें बता दी गई हैं। फिलहाल हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बाजार में जिस तरह से भाव सोने और चांदी दोनों के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका सीधा असर जो है वो बजट की वजह से हो रहा है। बजट जैसे ही आया, उसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। फिलहाल हम अगर आपको बताना चाहें कानपुर के मंगलवार का क्या रेट था और उसके बाद बाजार भाव जो है बुधवार को क्या रहा, तो इसमें आप अंतर देखिए। मंगलवार को कानपुर में 57,600 प्रति 10 ग्राम सोने का मूल्य था, लेकिन आज वही सोने का मूल्य जो है वो 58,300 हो गया है। जो चांदी आपको 68,300 में मिल रही थी मंगलवार के दिन, वो सिर्फ एक दिन के फर्क में आज आपको 69,300 में मिलने जा रही है। वहीं अगर आप बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में मंगलवार को सोने का जो दाम था वो है 56,700, जो कि आज बढ़कर 59,000 पहुंच चुका है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 68,000 की मंगलवार को बिकी है गोरखपुर में, लेकिन आज चांदी के दाम 68,500 हो गए हैं। तो ये जो एक मामूली सा अंतर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे उछाल इसकी देखने को मिलती है। हालांकि ये रिकॉर्ड उछाल अभी तक मानी जा रही है, बहुत ज्यादा भाव है ये फिलहाल, और बजट का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में शादियां जब होती हैं, जब भी रस्मों को निभाना होता है, तो सोना कितना ज्यादा अहमियत रखता है। आपको चाहे किसी को तोहफा देना हो और चाहे आपको अपनी बेटी ब्याह के विदा करनी हो, दोनों ही सूरतों में आपको सोने के जो जेवर हैं उसको बनवाना पड़ता है, और सोने के जेवरों का चलन हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। लिहाजा सोना हमेशा मांग में रहा, और क्योंकि बजट पास हो चुका है, बजट आ चुका है, तो ऐसे में सोने के भाव में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अगर किसी दुकान पे आपको सोने की कीमतों में कमी देखने को मिले, अगर आपको कोई कहता है कि सोने के जो बाजार भाव हैं उससे कुछ कम दामों पर आपको सोना उपलब्ध कराएंगे, तो वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है वो ये है मेकिंग चार्ज की। जी हाँ, सोने को बनाने के लिए प्रति ग्राम के हिसाब से वहां पर चार्जेस लिए जाते हैं, वहां पर मेहनताना लिया जाता है। प्रति ग्राम 400 से लेके 500 या उससे ज्यादा भी ये रकम हो सकती है। और जब आप 10 ग्राम या 20 ग्राम का जब सोना खरीदते हैं, तो उसमें ये वैल्यू बहुत ज्यादा ऐड होके आती है। मसलन अगर हम 10 ग्राम की बात करें, तो अगर आपका मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम अगर 400 रुपए जोड़ा गया है, तो आप मान के चलिए कि वो 4,000 रुपए हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा असर आपके सोने की जो ओवरऑल जो आप ज्वेलरी खरीदते हैं, जो आप जेवर खरीदते हैं, उसकी कीमतों पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो उन जितने भी ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको सोना खरीदना है, सोने की खरीद फरोख्त करनी है, उन तमाम लोगों के लिए हमारी ये जानकारी, ताकि वो बाजार भाव को बेहतर तरीके से समझें और सोना किस तरीके से खरीदना है उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।